नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट अप में। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की तूफानी पारी ने लखनऊ की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को निर्धारित 20 ओवरों में 227 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों के धागे खोलकर रख दिए और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को इतना रोमांचक बना दिया कि आखिरी तक कहना यह मुश्किल हो गया कि इस मुकाबले में गुजरात जीतेगी या लखनऊ। तो आखिरकार कैसे इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाजों के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों का तूफान आया जिसने इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। मगर उससे पहले आप टाटा IPL 2023 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2023 का 51वां मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कुणाल पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ के कप्तान कुणाल पांड्या के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को कुणाल पांड्या के छोटे भाई हार्दिक पांड्या की टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ने गुजरात टाइटंस को धमाकेदार शुरुआत करके गलत साबित कर दिया। गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर बल्लेबाज अपने होम ग्राउंड पर कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। एक छोर पर शुभमन गिल ने संभल कर तो वहीं दूसरे छोर पर रिद्धिमान साहा ने खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रिद्धिमान साहा की खौफनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पारी के महज 5वें ओवर में जिस समय गिल 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसमें रिद्धिमान साहा ने महज 20 गेंदों पर ताबड़तोड़ 52 रनों की पारी खेलकर गुजरात के स्कोर को 5 ओवर की समाप्ति पर 69 रनों तक पहुंचा दिया। रिद्धिमान साहा के अर्धशतक के बाद शुभमन गिल ने भी अपना गियर बदला और तेजी के साथ रन बनाते हुए महज 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 12 ओवर में 142 रनों की पार्टनरशिप करके गुजरात को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एक छोर पर शुभमन गिल ने जहां अपना अर्धशतक पूरा किया तो वहीं दूसरे छोर पर रिद्धिमान साहा तेजी के साथ रन बनाते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन लखनऊ की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने 42 गेंदों पर 81 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे रिद्धिमान साहा को कैच आउट कराकर गुजरात के 142 रनों के निजी स्कोर पर गुजरात को पहला झटका दिया। रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और महज 15 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 25 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या पारी के 16वें ओवर में 25 रन बनाकर मोहसिन खान की गेंद पर कप्तान कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन गए। पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए डेविड मिलर, तो वहीं दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या और रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद भी अपनी तेज तर्रार पारी जारी रखी और लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 18 ओवरों में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। पांड्या के आउट हो जाने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान ने शुभमन गिल को शतक बनाने से रोक दिया। गिल ने 51 गेंदों पर 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से 94 रनों की पारी खेली थी। तो वहीं पांड्या के बाद बल्लेबाजी करने आए मिलर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 12 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली थी। शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 227 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। 227 रनों के विशाल का लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर बल्लेबाज कायल मार्श और डीकॉक। सबको लगा कि इतने बड़े स्कोर के नीचे लखनऊ सुपर जायंट्स दब जाएगी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर बल्लेबाज कायल मार्श और डीकॉक ने जिस विस्फोटक अंदाज में लखनऊ को शुरुआत दिलाई, उसे देखकर गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की सांसें अटक गई। कि इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पारी के महज 4 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 50 रनों के पार जा चुका था। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ देर ये और मैदान में रुक गए तो ये मैच महज 15 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आए गुजरात टाइटंस के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मोहित शर्मा ने अपनी पहली गेंद पर 48 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे कायल मार्श को राशिद खान के हाथों कैच आउट कराकर 88 रनों के निजी स्कोर पर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका दिया। कायल मार्श के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दीपक हुड्डा, तो वहीं दूसरे छोर पर डीकॉक ने मायर्स के आउट हो जाने के बाद लखनऊ की पारी को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया और महज 31 गेंदों पर टाटा IPL 2023 का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। डीकॉक के अर्धशतक के बाद पारी का 13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने दीपक हुड्डा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ के 114 रनों के निजी स्कोर पर लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका दिया। दीपक हुड्डा ने आउट
होने से पहले महज 11 गेंदों पर 11 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। दीपक हुड्डा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने निकले हैं मार्क स्टोइनिस भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और पारी के 15वें ओवर में महज 4 रन बनाकर मोहित शर्मा की गेंद पर मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। स्टोइनिस के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने निकले आए निकोलस पूरन। तो वहीं गुजरात की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए राशिद खान ने लखनऊ की आखिरी उम्मीद क्विंटन डी कॉक को बोल्ड करके लखनऊ की उम्मीद को तोड़ दिया। आउट होने से पहले डी कॉक ने 41 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 70 रनों की पारी खेली थी। क्विंटन डी कॉक के आउट हो जाने के बाद निकोलस पूरन भी नूर अहमद की गेंद पर मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट हुए। पूरन ने महज 3 रनों का योगदान दिया था। तो वहीं निकोलस पूरन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए आयुष बदोनी ने 11 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली, लेकिन वो लखनऊ को जीत नहीं दिला पाए और लखनऊ इस मुकाबले में 56 रनों से हार गई।